हेलो एंड वेलकम मेरे दोस्तों मित्रों स्टानियो। तो गाइस बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ? ये चैनल बहुत टाइम तक बंद रहा है और मैं अभी जो बोल रहा हूँ गाइस यही है कि जब इंसान का अपना सब कुछ खत्म होता है और बुरा वक्त आता है तो वो अपने पास की तरफ जाता है। आई थिंक आप ये एक समय के बाद रियलाइज़ करोगे ये चीज़, वो जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो गाइस वही है यहाँ पे। मेरा जो सब खत्म हुआ, ऑलमोस्ट कह सकते हैं सब खत्म हुआ, तो मैं अपने पास्ट की तरफ आया। और मेरा जो पास्ट है एज यू नो क्या है, मेरा पास्ट यूट्यूब है। और ये मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर होंगे वो जानते होंगे अच्छी तरीके से इस चीज़ को। अगर नहीं जानते तो मैं आपको एक यहाँ पर थोड़ा सा डेमो दे दूँ इसका कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। देन आप यहाँ पे जाओगे, सर्च करोगे अपना यूट्यूब, ठीक है। अपना यूट्यूब पे जाओगे तो यहाँ पे आपको सिंपली दो चीज़ें मैं आपको शेयर करूँगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी, अपनी 45 to 1 आवर का ये सेशन रहेगा। उसके बाद में अपना जो है नॉर्मली 30 to 35 एंड 40 मिनट्स के सेशन रहेंगे अपने। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अभी के सर्च में आना भी बंद हो रहा है। ओके, तो ये मेरा लगभग फास्ट है। ये अपना फर्स्ट जो चैनल है आर के ओपन लर्निंग। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे वो जानते होंगे इस चीज़ को अच्छे से। और ऑलमोस्ट 3 से 4 साल, ये अपने 3 साल हो गए हैं इस चैनल को उसने को। और अभी ये बहुत टाइम से बंदा पड़ा है। आई थिंक आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 ईयर्स से मैंने इस पर कोई वीडियो नहीं डाला एसेंशियल की, जैसे कि इस चैनल पे नहीं आया। ऑलमोस्ट देखेंगे आप थोड़ी देर नीचे जाएंगे तो यहाँ पे 2 साल से आएगा। सिमिलरली इस पर ऑलमोस्ट कितने हैं अपने 20,000 सब्सक्राइबर के आसपास हैं ऑलमोस्ट। और सिमिलरली आप अगर एक और चीज़ सर्च करोगे यहाँ पे More John. What are you have a TA thing the for in the tactical arrow sent tonight. Yeah, then you think I'm shooting his bubble and then you go to my difficult time. ये जैसे आप सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको एक और ये चैनल देखोगे। ये सिमिलरली ये भी अपना ही चैनल है, ऑलमोस्ट 3 साल इस वीडियो। तो ये गाइस इस पर 15,000 के आसपास, 16,000 के आसपास सब्सक्राइबर है। तो ये अपना एक पास्ट है जो मैंने आपको बताया। मैंने बहुत सी चीज़ें ट्राई की इसमें, बहुत सा, बट एंड ऑफ द डे मुझे लगा कि अभी यूट्यूब पे कुछ नहीं। बट अभी जो है एक न्यू शुरुआत के साथ हम लौटेंगे और आई होप कि जो भी होगा एकदम सही होगा। थोड़ा सा मैंने इसमें चीज़ों में मॉडिफाई किया है। मैं क्या यहाँ से स्टार्टिंग से लेके आया हूँ, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अपना फर्स्ट चैप्टर है, जो कि ऑलरेडी मेरे पुराने कस्टमर होंगे वो अच्छे से जानते होंगे कि हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ऑलमोस्ट कवर करवा दिए थे। बट मैं चाहता हूँ चीज़ें फिर से शुरू हों और पूरा जो है आपको देखने को मिलेगा। और एक चीज़ क्लियर कर दूँ गाइस, आपने पुराने जो वीडियोज़ देखे होंगे, मैं PDF आपको आर के होम लर्निंग जो अपनी वेबसाइट थी गूगल पर, उस पर मिल जाती थी। बट गाइस इस टाइम जो है थोड़ा सा आपको ट्रिकी जो चीज़ कहेंगे या थोड़ा सा आपको एक्सपेंस करना पड़ेगा, वो भी बिल्कुल ना के बराबर ये रहेंगी अपनी, जिसमें कि आपको जो वैल्यू मिलेगी मे भी आपको कभी नहीं मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। आपको एक सिंपल फंडा बताता हूँ मैं आपको। आप कोचिंग जाते हैं, ऑलमोस्ट 5 से 10,000 रुपये आप खर्च करते हैं एक कोचिंग पर, 11th या 12th। सिमिलरली सभी के लिए प्रोसेस रहता है, ठीक है ना। 5 से 10,000 रुपये आप खर्च करते हैं। तो यही मैं चीज़ कहना चाहूँगा कि आपको सिर्फ यहाँ पे एक चिप्स का पैकेट जितने का आता है, ऑलमोस्ट आई थिंक 5 रुपीज़ का एक चिप्स का पैकेट आता है। सिमिलरली आप 2 चिप्स मान के चलिए, इतने में आपका काम हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ आपकी रहेगी। और मे बी मैं जो आपको बता रहा हूँ वो मे बी आपको थोड़ा गलत लगे या फिर आपको लगे कि भैया ये गलत कर रहे हैं जो भी। बट मैं सच बताऊँ तो आपको वो चीज़ मे बी आप फील नहीं करोगे, बट मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने वो चीज़ फेस की है, वो मे बी आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसमें चलिए बिना किसी इंट्रोडक्शन के शुरू करते हैं इस चीज़ को। और सिंपली मैं 2 चीज़ें आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा। वो सिंपल फंडा रहेगा और इसमें कुछ अगर मगर कुछ नहीं रहेगा। देखिए अपना 2 प्लान रहेगा, ये अपना यूट्यूब है, ठीक है, और ये अपना रहेगा व्हाट्सएप, ठीक है। ये दोनों चीज़ अपन चलाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और दोनों ही चीज़ें रहेंगी हमारी। तो पहली चीज़ में हमारा ये रहेगा, यूट्यूब पे सिर्फ आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे जो कि एज यूजुअल आप देख रहे हो। ये यहाँ पे आपको PDF नहीं मिलेगा, ठीक है, ठीक है। आपको पेपर जो भी त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक जो पेपर एंड फैकल्टी नोट्स से नहीं मिलेंगे। एंड देन आपको रिपेटेंट क्वेश्चन में भी पॉसिबिलिटी है कि ना मिले। और अगर आप व्हाट्सएप पे अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको प्लस PDF आपको बिल्कुल रहेगा, ठीक है। आपको पेपर 100% प्रोवाइड कराऊंगा विथ वीडियो के साथ में। हो सकता है कि आप एक और नया चैनल देखने को मिले जिसमें सिर्फ मेंबर्स के लिए आपको ये
लिंक मिल जाएगी में, और वो करके आप ये चीज़ें देख सकेंगे, ठीक है। और थर्ड जो चीज़ रहेगी कि आपको यूनिफॉर्म क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और गाइस ट्रस्ट मी, मैं वो वैल्यू आपको प्रोवाइड करूँगा जो आपके टीचर्स हैं वो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो अपनी प्रॉपर नोट्स बनाकर आपको ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं, प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स, पूरी बैकएंड में टीम काम कर रही है अपनी, और ये जो है आपको पूरी चीज़ें जो है प्रोवाइड की जा रही हैं। मैं इसी तरीके से आपको पूरा जो है कॉन्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा, और इनके आप अगर फुल सपोर्ट दिखाते हुए यहाँ पे, तो आपको पूरा यहाँ पर चीज़ें जो है देखने को मिलेंगे। ओके, सो गाइज चलिए अभी ये कैसे क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने बता दिया है। अब यहाँ पर सिंपल व्हाट्सएप पे जो यूट्यूब पे सिर्फ आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी, ये बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। व्हाट्सएप पे आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, एक तो आपकी 10 रुपीज़ एंड एक रहेगी आपकी 249, वन टाइम ये रहेगा और पर PDF ये रहेगा। आपको एक लिंक मिल जाएगी, जिससे आप उस लिंक पर क्लिक करें तो आपको यहाँ पर एक पेज शो होगा, कुछ इस प्रकार का आपको पेज आएगा जिसमें पेमेंट डिटेल्स वगैरह आपसे मांगे जाएंगे, ठीक है। ये अपना दिख रहा है आपको RMS EDU क्लास 11, ये अपना ग्रुप का नाम RMS एजुकेशन क्लास 11 के लिए, और यहाँ पे अपना सपोर्ट के लिए अपना ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। देन यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है, ये अपना पेज है, यहाँ पे ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और व्हाट्स योर ओपिनियन। अगर आप कमेंट्स में नहीं बता पा रहे हैं तो यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए, मैसेज करके आप लिख सकते हैं, मेरे डायरेक्ट मेरे तक पहुँचेगा। और यहाँ पर एरिया पिन कोड, अब एरिया पिन कोड डालना इसीलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आपको मुझे पता चलेगा कि आप लोग कहाँ से आ रहे हो, फिर अपन उस हिसाब से एफर्ट डालेंगे चीज़ों में। और दूसरी चीज़ ये कॉन्टैक्ट ईमेल मेरे पास आएंगे तो मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर सकूँगा और मेरी टीम आप तक पहुँच सकेगी कि आपको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा नीड है या फिर आपको क्या ज़रूरत है। और ये एक वो तरीका होगा कि जिससे हम इंटरेक्ट कर पाएंगे डायरेक्टली। यहाँ पर 249 मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा नहीं है आपको साल भर के लिए, और आप जैसे 5-5 10 हज़ार कोचिंग में, वैसे 11th के लिए तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप मत ज्वाइन कीजिए कोचिंग, क्योंकि वहाँ पे आपको मैंने पढ़ा हुआ है, मैं आपसे 2-4 साल आगे ही मैं आपसे, ठीक है ना। तो मुझे पता है क्या रियलिटी है उसकी। 12th वालों के लिए मैं कह सकता हूँ कि आपके लिए एक ऑप्शनल चीज़ रहेगी या फिर आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि जो आपको बताएंगे मैंने पढ़ा हुआ है, मैं बताऊँ आपको, सिर्फ वहाँ पे सिर्फ वो चीज़ें बताई जाती हैं, गाइड से आपको रटवाया जाता है कि आप गाइड से पढ़िए, एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ें कुछ भी नहीं बताई जाएंगी। तो यहाँ पे आपको चीज़ फुल बताई जाएंगी, ठीक है। ये आपका 249 वाला हो गया। अब यहाँ पर एक और लिंक मिल जाएगी, मतलब ये आपको पर PDF जो है 10 रुपीज़ की पड़ेगी। यहाँ पर अपना ये डला हुआ है, हर वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सेम चीज़ रहेगी, बस यहाँ पे आपको चीज़ जो बदलेगी वो रहेगी अमाउंट, ठीक है, सेम चीज़ें हैं। तो आपके एक चैप्टर में लगभग, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपके एक चैप्टर में लगभग है आपने यहाँ से एक चैप्टर में लगभग 20 आपके हैं, 20 प्लस 10 करेंगे तो आपका 200 तो वैसे भी हो गया, और जिसमें कि आपको ना तो आपको एडिशनल आपको PDF अकेला मिलेगा, एंड देन इसके बाद में आपका जो भी वो रहेगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे या फिर पेपर वगैरह रहेंगे एंड नोट्स वगैरह रहेंगे, वो तो आपको इसमें कुछ मिल ही नहीं पाएगा। तो मैं वही सजेस्ट करूँगा, अगर आप 11th में हैं तो आप 249, वो भी आपका 5 नवंबर तक वैलिड है। ये 5 नवंबर के बाद में इसका प्राइस जो है 500 के आसपास रहेगा, मतलब एडिशनल आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है अभी दिवाली के ऑफर के चलते हुए। तो मैं सभी से यही कहूँगा, आप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, इसमें मेरा भी बेनिफिट रहेगा, क्योंकि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के अभी इसके पीछे आ गया हूँ, ठीक है। आपको फुल चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप इनमें से 100 लोग भी जो है 249 वाला अगर आप ज्वाइन करते हो, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि मैं आपको जो है ना बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करवाऊँगा। और आपको जो है यहाँ पे अगर 100 लोग ज्वाइन करते हैं तो आपको मैं विदिन 2 मंथ के अंदर पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। आप मुझे भले उनकी 2-3 वीडियो जो भी लाना पड़े, मैं वो लाऊंगा, और आपका पूरा रिवीजन प्लस आपकी इस साल का जो है बेकार नहीं जाने दूंगा आपका, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के बच्चे जो आएंगे वो तो आएंगे, ठीक है ना। तो आपको मैंने चीज़ें बताई दी हैं, क्या कैसा है क्या है। आपका 2 ही प्लान रहेगी, एक 249 वाला जो कि आपको सिर्फ आपका 5 नवंबर तक वैलिड रहेगा, ठीक है। इसके बाद में इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, और एक 10 रुपये पर PDF के हिसाब से रहेगा। और एडिशनल इसमें जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पेपर्स की जो PDF रहेंगी और मॉडल पेपर, तो वो है आपको प्राइस इंक्रीज करके मिलेंगे। जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो 20 रुपये की रहेगी, पेपर का हो गया तो वो आपको 50 to 100 रुपीज़ की रहेगी, एंड मॉडल पेपर का हो गया तो वो आपको 30 से 40 रुपये के आसपास रहेंगे। तो ये आपको 6 पेपर का अलग रहेगा। और 249 में आपको जो मिल रहा है वो आपको मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। ये थोड़ी सी बड़ी वीडियो है क्योंकि इंट्रोडक्शन है, इसके बाद में कुछ अपना इतना ज़्यादा होगा नहीं। इसमें से देखिए आपके 3 जो है मेन सब्जेक्ट रहेंगे, प्लस एडिशनल में हिंदी और इंग्लिश रहेंगी। तो हिंदी और इंग्लिश में आपको जो है फ्री में पढ़ाऊंगा जो 249 में है। और अगर आप 500 में ज्वाइन करते हैं तो वो आपके लिए सही है, क्योंकि 5 सब्जेक्ट के लिए 500 रुपये आपको देने पड़ रहे हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो चलिए बहुत हो चुका, बिना किसी इंट्रोडक्शन के आप चीज़ों को शुरू करते हैं, और ये 2 पार्ट्स में आपकी वीडियो आएंगी, तो ठीक है ना। ओके, लेट्स गो। हाँ, यहाँ पे देखिए अपना जो रहेगा जो कि टाइटल रहता है, अगली वीडियो से यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, नीट एंड क्लीन और बेटर तरीके से मैं इसको ऑर्गेनाइज करने का ट्राई करूँगा, ठीक है। यहाँ पर अपना पार्ट 1 है जिसका नाम है प्रारंभिक अध्ययन, प्रिलिमिनरी स्टडीज जिसे बोलते हैं, ठीक है। इसमें बहुविध का लिए प्रश्न है अपने, विश्व की पशुओं की संख्या का कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है। मतलब विश्व में पशुओं की संख्या आप मान के चलिए कि 100% है, तो उसमें से 20% जो है
जो कितना प्रतिशत पशुओं की संख्या का, मतलब 100% अपनी जनसंख्या है, उसमें से 20% जो है पशुओं का। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए गौ सदन योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो गौ सदन योजना जो है एक गौ सदन योजना जो पशुओं के लिए चलाई गई थी, 1952 में चलाई गई। ठीक है, भारत में पशुओं की हीन दशा के कारण क्या है, तो वैसे तो देखिए हीन दशा क्या, किसानों के निधन था। मैं एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जैसे जैसे आपका टाइम मतलब निकलता है, आपके फसल के टाइम पर ही आपके पैसे रहते हैं। आई नो ये बात, इसलिए बहुत कम फीस रखी गई है अपनी इन चीज़ों की, क्योंकि मैं आपको इसमें क्या, आपको कुछ भी नहीं रहेगा, आपको प्लस आपका चैनल मोनेटाइज भी नहीं है, नथिंग एल्स यहाँ पे रहेगा, और आपको जो है ये चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका जो रहेगा। और दूसरा है अच्छे चारे की कमी रहती है यहाँ पर, क्योंकि जैसे ही अपनी बरसात आती है तो वहाँ पे अपने को चारे देखने को मिलता है, बट जैसे ही बरसात खत्म तो वहाँ पे भूसा जो है रखते हैं अपन एडिशनल में, वो सूखा चारा रहता है। वो कि अगला पॉइंट वही है कि कुप्रबंधन एक अच्छा प्रबंधन नहीं है, मतलब कि जो अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो उसके कारण से यहाँ पर ये उपरोक्त सभी हो जाए। ठीक है, देन इसके बाद में आएगा पशुधन द्वारा प्राप्त विभिन्न पदार्थों में सर्वाधिक आर्थिक योगदान किसका है। तो पशुधन से बहुत सारी जो पदार्थ प्राप्त होते हैं, खाद्य तथा ईंधन, मांस, बाल एवं ऊन, बट जो सबसे ज़्यादा है वो दूध मिलता है आपको, ये बात आपको पता होगी। ठीक है, और जो मटेरियल मिल रहा है आपको, वो 3+4 गाइडों से मिलकर मिल रहा है, जैसे कि अपना शिवलाल हो गया और नवबोध हो गया, ठीक है, परीक्षा बोध हो गया। तो ये सभी का एडिशनल मतलब कंबाइन जो है, जो बेस्ट वैल्यू आपको प्रोवाइड की जा सकती है, वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। तो एज योर विश आप चूज कर सकते हैं। देन यहाँ पर भारत में सबसे पहले प्रारंभ की योजना थी, तो वो केंद्रीय ग्राम योजना थी। देन इसके बाद में आता है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, जो है तो अबिका नगर में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद में आता है हमारा कि जो है केंद्रीय भेष अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो वो हिसार में है। ठीक है, देन इसके बाद में केंद्रीय ग्राम योजना की किस सन में प्रारंभ की गई थी, तो 1948 में, मतलब ये गौ सदन योजना से भी पहले स्टार्ट कर दी गई थी 1948। गौ सदन आई थी अपनी 1952 में, और यहाँ पे आ गई अपनी 1948 में ही ये योजना आ गई। ठीक है, यहाँ पर आएंगे, इसके बाद में आएंगे पाकिस्तान आएंगे। तो गाय का औसत ब्याज जो है 300 दिनों का होता है, मतलब 365 डेज में से जो है गाय 300 दिन में अपनी ब्यात हो जाती है, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली 200 डेज तो वो दूध ही दे दीजिए अपनी। ठीक है ना, तो जो है एडिशनल 100 डेज जो है वो इसको अपने को वन टाइम कह सकते हैं कि ऑर्डर में लगती होगी है। और इसके बाद केंद्रीय ग्राम योजना सन 1948 में चलाई गई थी, जो कि हम ऊपर ही पढ़ सकें। और चारे की समस्या का हल क्या है, चारे की समस्या का जो हल है वो साइलेज व है, देखिए ये बनाकर किया जाता है। साइलेज ये एक टाइप का चारा रहता है जो साइलेज है, तो वो बनाकर जो है चारे की समस्या को समाधान किया जाता है। इसके बाद में मध्य प्रदेश में स्थापित रेमंड भ्रूण शोध केंद्र बिलासपुर में स्थित है, कहाँ है, बिलासपुर में स्थित है। ठीक है, इसके बाद में अपना नेक्स्ट आएगा कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है करनाल में स्थित रहेगा। ठीक है, ये करनाल में रहेगा। और दूसरा जो है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान पर्या मथुरा में स्थित है। ठीक है ना, इसके बाद में सत्य आएंगे, इसमें से जल्दी से कोई देख लेते हैं हमको। भारत की जनसंख्या का लगभग 20% भाग जो है कृषि पर आधारित है। ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि 20% से में भी ज़्यादा ही हो सकता है, या फिर क्योंकि 20% किसान ज़्यादा हैं। ठीक है ना, तो ये तो असत्य हो जाएगा यहाँ की कंडीशन में। इसके बाद में जीवांश खाद के अधिक प्रयोग से भूमि की उर्वरता घटती है नहीं, तो क्योंकि जो पशुओं से जीवांश खाद प्राप्त होते हैं उनसे जो है जो उर्वरता बढ़ती है, घटती नहीं है, तो ये असत्य हो जाएगा। एंड देन इसके बाद में अपना देखेंगे यहाँ से उत्तम सांड योजना पशु नस्ल सुधार से संबंधित। देखिए ये अपना ये सही हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, ये उत्तम सांड होगा तो उत्तम गाय होगी, उत्तम सांड उत्तम गाय प्लस उत्तम बछड़ा अपना सुधार हो जाएगा। और तीसरा जो रह गया था वो है बकरियों की संख्या मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है, तो ये सत्य है, क्योंकि बकरियों सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही पाई जाती हैं। इसके बाद भारत में केंद्रीय ग्राम योजना के तहत कृत्रिम गर्भाधान एवं प्रयोगशाला प्रजनन कार्यक्रम पर विशेष जोर दिया गया है, तो हाँ ये सही बात है। ठीक है, इसके बाद हमारी सही जोड़ी आएंगी, इनमें कुछ है नहीं है कि इधर से उधर करें, सिंपली फंडा है कि अपना पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान तो इज्जत नगर में आ जाएगा। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान अबिका नगर में है, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ये अपना नया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है नई दिल्ली में उपस्थित है। ठीक है, और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो है करनाल में स्थित रहेगा। फिर इसके बाद में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है वो फरे में मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसके बाद में देखिए अपना जो आता है कि एक शब्द में उत्तर देना है, तो वर्ष 2002 की पशु गणना रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में पशुओं की संख्या कितनी है। ये कह सकते हैं कि 2002 में जो गणना हुई थी जैसे इंसानों की होती है। ठीक है, तो वहाँ पर 4.88 करोड़ जो है पशुओं की संख्या थी। भारत सरकार द्वारा स्थापित केंद्रीय प्रशीतन बीरी प्रयोगशाला, तो सेंट्रल फ्रोजन सीमन लेबोरेटरी, जो बेरी को जो फ्रोजन बोलते हैं उसको, ये सेमन हो जाएगा। तो ये अपना असरगट्टा कर्नाटक में रहता है। ठीक है, इसके बाद भारत में लगभग कितने बीरी प्रशीतन केंद्र है, तो लगभग 48 बीरी प्रशीतन केंद्र है। इसके बाद में रेड डेन किस पशु की नस्ल है, तो रेड डेन एक गाय की नस्ल है। रेड डेन एक टाइप की गाय होती है। ठीक है, तो ये होगा। अब नियंत्रित प्रजनन क्या है, तो नियंत्रित प्रजनन जो है केवल प्रमाणित सांडों द्वारा ही गायों का मिलान। देखिए अब ये वो मैंने ऊपर बताया था, गाय अच्छी प्लस सांड अच्छा, तो इसका बछड़ा और भी अच्छा। ठीक है, तो ये अपनी जो है नियंत्रित प्रजनन हो जाएगा कि लिमिटेड जो है हम मिलान करा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आएगा अपना अति लघुत्तरीय प्रश्न आएगा। तो भारत में पशु प्रजनन से संबंधित 4 समस्याओं को लिखी, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक पशु प्रजनन से संबंधित पूछा है। चल ठीक है, तो उन्नत नस्ल की पशुओं की संख्या में कमी। देखिए उन्नत नस्ल क्या है, अभी जो है कि अच्छी किस्म की जो है गाय नहीं मिल पा रही है। हरियाणा साइड अच्छी मिल जाती है, अपनी पंजाब साइड, तो ये कमी है।
हर जगह ये उपस्थित नहीं है, ठीक है। देसी गाय जैसी रहती है अपनी। और पशु का प्रजनन में असमर्थ होना, देखिए इनएबिलिटी टू ब्रीड, आप प्रजनन नहीं हो रहा है तो ये भी एक मतलब प्रजनन नहीं हो रहा है तो फिर वो कमी आ जाएगी, ठीक है। और देर से प्रौढ़ होना, मतलब कि वो लेट मैच्योरिटी हो रही है, तो लेट मैच्योरिटी से क्या होता है, वो भी प्रजनन में एक तरीके से कमी आएगी। तो वे जो चीज़ है अपनी देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद में कम बच्चे पैदा करना, चियर कैल्विन, तो जो क्या है पशु कम बच्चे पैदा कर रहे हैं तो उससे भी जो है प्रजनन में से संबंधित समस्या है। पशु का लंबे समय तक सूखा रहना। अब लॉन्ग ड्राई पीरियड क्या कह रहा है, देखिए बहुत से स्थानों पर नहीं है, जैसे ही बरसात जाती है ना, तो बरसात गई तो फिर उनको चारा सूखा ही मिलना है, ऑब्वियस सी बात है। ये एक ट्रिक है याद रखने की, तो वो पशु लंबे समय तक सूखा रहेगा, ठीक है। अब भारत में पशुओं की हिंसा के 4 कारण, मतलब ये मारे मारे क्यों कर रहे हैं गाय जो है, आपने बरसात में देखा होगा, आपने सड़कों पर बाजार में कितनी रोड पर दिखती हैं। तो नस्ल सुधार संबंधी जागरूकता एवं प्रबंध का अभाव है, मतलब प्रबंध का ही अभाव है, नस्ल सुधार नहीं हो पा रहा है, ठीक है। क्योंकि अच्छी गाय होंगी, अच्छा दूध देंगी तो उनको सब किसान रखेंगे, ठीक है, जैसा भी रखेंगे। किसानों की निर्धनता एक मेन कारण है, क्योंकि उनको अच्छे खार बोरी की चाय चापर वगैरह नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। उसके बाद में अनुपयोगी पशुओं की अधिकता, ठीक है। अब जैसे कि बछड़ा हो गया, अभी बछड़ों की संख्या का कोई इतना महत्व नहीं, पहले क्या बैल वगैरह रहते थे तो वो बैल बन जाते थे तो उनका यूज़ होता था, बट अभी के केस में सिर्फ गाय का यूज़ है, इतना बछड़े का कोई इतना यूज़ नहीं है तो उसका। और दूसरा अच्छे चारे एवं पौष्टिक तत्व की कमी। अब अच्छा चारा क्या, देखिए सिर्फ बरसात में आपको अच्छा चारा मिल सकता है क्योंकि खेतों से रहता है, उसके बाद में 8 महीने के लिए आपका चारा जो है एक तरीके से गायब हो जाता है, ठीक है। जिसके पास प्रबंध है वो तो कर सकता है, बट उसके बाद नहीं मिलेगा। गौवंश की अपेक्षा, तो जो वही मैंने बताया गाय की अपेक्षा है, तो वो भी एक रीज़न हो गया, ठीक है, बछड़ा नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए भारत में पशुधन की उन्नति के लिए सरकार द्वारा खोले गए कुछ 4 केंद्रों के नाम लिखना, मतलब पशुधन की उन्नति, मतलब उनको थोड़ा सुदृढ़ बनाने के लिए कह सकते हैं। अभी महिला सुदृढ़ हो रही है तो उस टाइम पे ये चलाई गई थी योजनाएं, तो वो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अपनी भारत में पशुधन की उन्नति के लिए सारा खोले गए केंद्र भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान नगर बरेली में है, मतलब चिकित्सा का स्थान, जिससे कि अपना ज़्यादा नहीं होगा। इससे क्या हो जाएगा कि अपना उपजत नगर बरेली में था, तो मतलब सा हो जाएगा, तो उसका कोई Out with it. She So, hello, it worked. Anyways, yeah. bird. Very not. ओके। देन इसके बाद थर्ड प्रश्न आता है अपना, भारत में पशुधन की उन्नति के लिए सरकार द्वारा खोले गए किन्हीं 4 केंद्रों के अपने को नाम लिखना है। वैसे तो बहुत सारे हैं, अपने 4 पूछे गए, तो 3 पूछे गए, ठीक है ना। इसके बाद कि भारत में पशुधन की उन्नति के लिए सरकार द्वारा खोले गए केंद्र, ठीक है, जिसमें से पहला है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली। तो ये जो है पशुओं की चिकित्साओं के लिए खोला गया था, क्योंकि पशु अगर बीमार होगा तो उनको इलाज हो सकेगा, ठीक है। और दूसरा जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूषा, ये नई दिल्ली में था अपना, ठीक है। और तीसरा था राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, क्योंकि डेयरी, क्योंकि जब दूध देंगे तो फिर वो डेयरी तक पहुंचेगा, फिर वो कस्टमर तक पहुंचेगा, उससे क्या बेनिफिट होगा, जैसे कि इंडस्ट्री टाइप की है गाय दूध, तो उसमें क्या है ये विकास होगा इसका, ठीक है। अच्छे जब दूध से पैसे आएंगे तो उनका विकास किया जा सकेगा, ठीक है। और इसके बाद में दक्षिण क्षेत्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु, ये डेयरी है, ठीक है। तो ये अपने 4 हो गए हैं, ठीक है। देन इसके बाद में आता है अपना, ठीक है, देन अपना चौथा आएगा कि परंपर पशुपालन से क्या लाभ। अब इस पे यहाँ पर देखिए आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, कि पशुपालन परंपर जो होता है ना, वो एक बेटर तरीका है पशुओं को पालने का। देखिए कैसे, कृषि एवं पशुपालन का अन्योन्याश्रय संबंध है। कृषि कार्य के लिए पशु आवश्यक है, तो पशुओं के लिए कृषि उत्पादन, देखिए चारा आती है, अतः परंपर पशुपालन अधिक लाभदायक होता है। परंपर पशुपालन से निम्नलिखित लाभ है। देखिए अब इसका ये तो हो गया किताबी भाषा में, आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। मान के चलिए ये अपना फर्म है। अब फर्म ये नहीं है कि फर्म टाइप का गाय भैंस है, ये अपना एक किसान रह रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर अगर वो पशु पालेगा तो उसकी खेती में, उसके उसमें मतलब बछड़ा, तो उसमें सभी लाभ होंगे, ठीक है। और उसको इतना कोई वो नहीं है, ये अगर साइड में खेत है तो चारा उगा सकता है, ठीक है। अगर उसके पास फर्म है तो 12 महीने चारा उगा सकता है, ठीक है। जैसे अपना चना के टाइम पर रोशन उगाते हैं अपन, जो हमारे तरफ रोशन बोलते हैं, फिर पता नहीं क्या बोलते हैं, बट वो एक चारा टाइप सा होता है। उसमें क्या होता है कि पशुओं को मतलब उसमें भी चारा मिल जाता है अपना सूखे में भी, ठीक है ना। अब देखिए फार्म के उत्पादों का अधिकाधिक सदुपयोग हो जाता है, ठीक है। जो उत्पाद होते हैं उसका सदुपयोग हो जाता है। अब मिश्रित खेती के लिए प्रोत्साहन मिलता है। देखिए जैसे कि आप मिश्रित खेती क्या होती है कि बहुत सारी जो है फसलें एक साथ बोई जाती हैं, ठीक है। और दुग्ध उत्पादन में दैनिक लागत कम आती है, तो इसमें क्या है दैनिक लागत थोड़ी कम हो जाएगी, एक साथ हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में आता है भारत में पशुपालन की 4 कठिनाइयाँ लिखी।
वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन 4 पूछी है तो अपन बता देते हैं। देखिए, भारत में पशुपालन कुछ प्रमुख कठिनाई है, जैसे पशुओं के लिए जरूरी व्यवस्था, सेवाओं की कमी। ये बात सही है, जब किसान के पास पैसा नहीं है तो वो कैसे काम कर पाएगा, कैसे उनको अच्छी व्यवस्था दे पाएगा। जैसे कुछ देखा होगा आपने, जो बड़ी बड़ी डेयरी के फार्म होते हैं या बड़े बड़े फार्म होते हैं, उन पर अच्छी व्यवस्था होती है कि 3 सेट होता है, वेल सेटल होता है, औधी उनके आगे बनी हुई है, भूसा उनको मशीनों से जा रहा है। तो ये क्या एक सर्वाइवल का तरीका होता है पशुओं का, तो इससे क्या विकास होता है, समझ रहे हो। तो वो ये चीज़ यहाँ पर नहीं, सभी के पास उपलब्ध नहीं है। देखिए, कुशल कर्मियों तथा और पशु चिकित्साओं का अभाव। अब एक तो देखिए, इंसान का डॉक्टर आपको हर जगह मिल जाएगा, जानवर का मिलेगा नहीं, बहुत कम होते हैं। अब भाई कहीं और उलझा हुआ है इधर, दोनों ऐसे मैंने बहुत से केस देखे हैं कि जो अच्छे चिकित्सा की वजह से जो है पशु मारे गए हैं। ये मैंने एक रियल स्टोरी बता रहा हूँ आपको, रियल घटना जो मैंने देखी है मेरे आंखों के सामने, वो मैंने आपको ये चीज़ बताई है, ठीक है। अब वित्तीय बाधाओं और ऋण तथा सीमित पहुंच। तो वित्तीय मतलब धन की बाधा होती है, ऋण जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उससे भी ये परेशानियाँ होती हैं। और विपणन और वितरण चुनौतियाँ, पशु चिकित्सा सेवा तक पहुँच की कमी हुई। मैंने बताया कि जिस चिकित्सा नहीं पहुँच पाएगी तो समस्या हो जाएगी, समझ रहे हो। तो ये जो चीज़ है, उसके बाद में केंद्रित ग्राम योजना के 2 प्रमुख उद्देश्य लिखना है। केंद्रित ग्राम योजना अपनी है, उसके उद्देश्य अपनी बता रहे हैं। तो पहला है कि गुणवत्ता के आधार पर पशुओं का सर्वे करना। गुणवत्ता मतलब कि भाई ये 4 लीटर दूध देती है, गुण मतलब उनके गुणों के आधार पर ये अच्छी है, ये इससे हट्टी कट्टी है, ये 4 देती है, 3 देती है, 2 देती है। तो ये इस तरीके से उनका बंटवारा कर देते थे। और उन्नत एवं प्रमाणित सांडों द्वारा ही प्रजनन पर जोर दिया जाता है। जैसे कि देखिए, अब एक मतलब 4 घर हैं, 4 घरों के पास में ये, मतलब इनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, के पास गाय सांड है, गाय सांड है, गाय सांड है। अब ये इन दोनों घरों के जो सांड है थोड़े मतलब इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं, इसके पास एक अच्छा है। तो इन दोनों घरों को जोड़ दिया जाएगा कि भाई तुम तुम्हारे सांडों से मिलान मत कराओ, ये सांड ले जाओ, इससे मिलान कराओ। तो अच्छी नस्ल के पशु यहाँ पर पैदा होंगे तो अच्छी नस्ल होगी, तो वो एक अच्छे सांडों का मिलान होगा, ठीक है। इस तरीके से आप चीज़ों को समझेंगे तो और बेटर भी होगा। इससे भी और बेटर तरीका आएगा। आप बस आप एक बार आप जो ज्वाइन कीजिए, नहीं तो 249 का ज्वाइन कीजिए, नहीं तो 10 रुपये पर पेज में आप, और ये आप लेंगे, मेरे को पता है। जब आपकी त्रैमासिक और अर्धवार्षिक एग्जाम या वार्षिक एग्जाम आएंगे ना, तब बोलेंगे भैया जी हमें कुछ दे दो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे दो। तो उस टाइम पे मैं क्योंकि कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास भी टीम काम करती है, तो मेरे को उसको भी सैलरी देना पड़ता है, ठीक है ना। क्योंकि ये एक जने का काम नहीं है कि आप एक जना लिख रहा है, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं अपनी खुद के निजी काम, समझ रहे हैं। तो वो 2-4 बंदे बैठाना पड़ता है, वीडियो एडिटिंग के लिए, राइटिंग के लिए, या फिर कुछ सब कुछ टाइप करने के लिए, समझ रहा है। तो वो चीज़ रहती है। तो आप सपोर्ट करोगे तभी मैं आगे आपको सपोर्ट कर पाऊंगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है कृत्रिम जो है अपना कृत्रिम गर्भाधान पर जोर देना। अब कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। कृत्रिम गर्भाधान वो होता है जैसे कि जो स्पर्म रहता है, जिससे मैं सिंपल बात मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, वीर्य। तो उसका क्या है कि ये सांड का वीर्य निकाल कर जो गाय में इंसर्ट कराया जाता है, अच्छे सांड का, ठीक है। अभी तो ये धंधा टाइप सा भी हो जाएगा कि यहाँ अच्छे सांडों का वीर्य बाजार से लाओ, उसको इंसर्ट कराओ, ठीक है। ये एक टाइप का वही है, ठीक है। अब इसके बाद संतुलित आहार के बारे में प्रशिक्षित करना, मतलब क्या आहार का देना है, जैसे कि डॉक्टर बोलता है ना इतने बजे गोली खाओ, इतने बजे, तो उसकी कमी है, ठीक है। अब इसके बाद में आता है कि भारत में पशुओं की दशा सुधारने के 2 प्रमुख उपाय समझाइए। तो भारत में पशुओं की दशा सुधारने के लिए प्रमुख उपाय करने चाहिए। तो पहला है कि केंद्रित ग्राम योजना शुरू कर गाय एवं भैंसों की नस्ल सुधार प्रोग्राम तौर, जो कि हम ऊपर समझ चुके हैं। नस्ल सुधार क्या है, आप बैक कर लीजिए, ठीक है। और केंद्रित ग्राम केंद्रों पर कृत्रिम गर्भाधान द्वारा विधि के प्रजनन, मतलब सिंपल फंडा है कि कृत्रिम गर्भाधान मतलब कि जो गाय हैं इनसे डायरेक्ट मिलान मत कराओ, उनका भी अच्छे सांडों का या तो डायरेक्ट अच्छे सांड से मिलान करवा दो, या फिर अच्छे सांड का उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो उसका बीज लाओ, बीज और उसको गाय में इंसर्ट करवाओ। ये विधि रहती है, आपने सोचा होगा। तो उसको धनावन करवाना गाय को या भैंस को, आप जो बाहर रूरल एरिया से होंगे वो समझते होंगे इस चीज़ को। धनावन करके बर्ड होता है गाँव में, ब्यात या धनावन, ठीक है, धनावन हो गई गाय भैंस, ठीक है ना। तो ये वर्ड सुना होगा, वही फंडा आएगा, ठीक है। और ये है जो अपना कृत्रिम गर्भाधान और भ्रूण स्थानांतर तकनीक का सफल विकास। वही भ्रूण यार समझ रहे हो, वांटा टाइप सा रहता है। कृत्रिम गर्भाधान जहाँ आ गया तो वो कृत्रिम गर्भाधान टाइप का। अभी देखिए अपना लघु उत्तरीय प्रश्न में आपने कुछ क्वेश्चन आंसर्स बचे हुए हैं, समथिंग 2-3। यार ये तो नेट का समस्या कब सही होगा यार, ये फुल नहीं रहा है, ठीक है। इसको मैं सही करूँगा। और इसी में लगभग 5 से 6 पेज और बचे हुए हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो समझेंगे, जो कि छोटी सी होगी, ठीक है। ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 जल्दी आएगा। मैं और ट्राई करूँगा कि इनको चीज़ों को और व्यवस्थित करने की, तो जिससे क्या होगा अपने को सहायता मिलेगी इससे, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ अपन योजनाएं बिठाएंगे और आपको जहाँ तक जाना है मैं लेकर जाऊँगा, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन हो गए 5-6, ठीक है। 7-8 क्वेश्चन है आपके इसमें, और 3 क्वेश्चन अपने उसमें है। तो हाँ, ये 1 और 2, ठीक है। तो ये अपना नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी मैं रिमाइंड करा देता हूँ चीज़ों को, ठीक है। आपको 10 रुपये पर PDF पड़ेगा, और अगर आप 1 टाइम लेते हैं तो 249 5 नवंबर तक रहेगा ये, ठीक है। तो इसमें 249 में आपका ज़्यादा लेने पड़ता है, ट्रस्ट मी गाइस, क्योंकि आप ये कुछ भी नहीं है। जो आपका 5,000 रुपये ले रहे हैं लोग, आपसे 10,000 रुपये ले रहे हैं, अगर उसको डिवाइड करोगे 259 पे, तो यहाँ से ये 25 गुनी 50, तो यहाँ पर आपके मतलब कि 20% के आसपास भी फीस लग रही है, मतलब की, समझ रहे हो। तो वही फंडा आएगा कि आप 259 में अपना काम कर सकते हो। और अरे 20% नहीं, ये तो बहुत कम हो जाएगी यार, 5,000 क्या डिवाइड करोगे आप कितना, ठीक है।
250, यहाँ से इसको गया 25 दूनी 50, ये 20 आ गया इसका, ठीक है ना। तो बहुत कम फीस मिनिमम आपको ली जा रही है, तो कोशिश कीजिए कि आप कर सकें। और मैं बस यही कहूँगा कि आप अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी आपकी, क्योंकि आपको PDF, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस पेपर, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक के प्लस एंटरटेन नोट्स, मॉडल पेपर, सब कुछ आपको व्हाट्सएप पर मिलेगा। आपको जस्ट ज्वाइन करना है, इसका भी आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जाना है और इसका वीडियो बना दूँगा। आपको ट्रस्ट नहीं हो कि भैया आपने पेमेंट कर दिया, आया नहीं आया पेमेंट, व्हाट्सएप, तो जैसे ही आप इस पर पेमेंट करोगे ना यहाँ पे, तो जस्ट 5 सेकंड का वेट लेके ये आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देगा। आपने बहुत सारी देखी होंगी, या फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा दोनों चीज़ों का, ठीक है, कैसे क्या होता है, तो आप उस हिसाब से देख लेना। या फिर अगर जो समझदार इंसान है तो आपको कहीं से कहीं तक नहीं आया, अगर आपको पैसे कहीं भी अटक जाता है तो आप इन नंबर पर कॉल कर लीजिए या इस पर मेल कर दीजिए, मैं आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स दूंगा, ठीक है ना, तब कोई इशू डरने वाली बात नहीं। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त कर दें, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट दिखाने के लिए। और ट्रस्ट मी गाइस, आपकी कमेंट देखे मैंने यूट्यूब पे, उन्हीं कमेंट के चलते मैं रिटर्न आया हूँ यहाँ पे कि चलो अपने पास एक बैकअप में ऑप्शन है, अपने जो है ग्रुप है, और आने वाले जो स्टूडेंट उनको मैं उनको भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। और आपके 3-4 महीने बचे, अगर आप, ये बहुत मिनिमम फीस है भाई, अगर इसमें अगर तुम सर्वाइव कर गए ना तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। 11th वालों के लिए तो खासकर रहेगा, क्योंकि उनको तो 12th भी अभी बची हुई है। और 12th वालों के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि आप जो 5-10 हज़ार 2-3 जगह कोचिंग लगा रहे हैं उससे बेटर ही है, ठीक है। एक एडिशनल ग्रुप में मान लो, क्योंकि आपकी जो एवरेज एक गाइड की कीमत जो है वो 200 से 250 के आसपास ही आती है, समझना, एक गाइड एक्स्ट्रा लेनी, ठीक है। यह समझना क्या है, मूवी का टिकट देख लिया, यह समझना कि भैया एक बार अगर अपन ज़्यादा चले गए, 100 रुपये एक बार लड़का रहता है तो 200 रुपये हो जाएगा, समझे। तो बाकी वैल्यू प्रोवाइड कराऊंगा आपको कहीं से कहीं तक। ये